और फिर हम इस पर आ जाते हैं कठिन पर। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 3 का 2 का घा। देखिए फिर 2 के घा के बाद हम आएंगे डायरेक्ट, कौन सा लिखना है हमें, 3 का घा। बताइए, बाकी पीछे लग जाएंगे कि नहीं। हाँ चलिए, 2 का घा हमारे पास, ये सवाल बहुत ही आसान है। कितना लिखेंगे, साइन, एक जरा क्लोज करियो, आसानी हुई है कि इनके फिर हमें समझाओ तो अच्छा लगे। तो चलिए कितना हम लिखना है, ये तो बहुत आसान सवाल है, चलो कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी कुछ फायदा मौसम बन जाए। और का, अरे नए नए चीज़ें याद करो। तो देखिए हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसको मानेंगे ये मिलेगा, इसको मानेंगे ये मिलेगा, ये तो बहुत आसान है। तो कितना लिखें, 10 इनवर्स x बराबर t। चलिए 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना, हाँ आज याद हो गया, 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो हम क्या करेंगे बताइए, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, dt, और ये क्या हो गया, साइन t। तो कितना हो गया बच्चा, साइन t का कितना, माइनस का कॉस t और प्लस का c, माइनस का कॉस t की जगह बताइए, और प्लस c लो। कोई भी सवाल इतने आसान है इसमें। अब हम सवाल नंबर सीधे तीसरे का घा पर आते हैं। बाकी कोई, देखिए तीसरे का घा है, अंदर e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक का करिए दूसरा मिल जाएगा, कट जाएगा। दूसरे वाले में खंड सा पार्शियल वाई पार्ट लगाइए, पार्शियल वाई फ्रैक्शन लगाइए दूसरे वाले में, पहले वाला कैंसिल। सुबह हम करवाए भी हैं, हाँ सुबह हम करवाए भी हैं बच्चों। तीसरे का घा जो कि ये तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमें नहीं, ये भी बहुत आसान है। ए बी सी डी के निर्देशांक, तो ए बी सी डी के निर्देशांक ए के क्या दिए हैं, 1, 2, 3, छोटा हम लिख रहे का। बी के हम क्या लिखे हैं, 4, 5, 7। सी के हम क्या लिखे हैं, -4, 3, -6। और डी के हम क्या लिखे हैं, 2, 9, 2। ये हमारे पास है। अब ऐसे हमने तुम्हें समझाया था वेक्टर में कि ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हों तो उनका मतलब होता है कि वो क्या दिया है, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और इसको हम एक नाम देते हैं वो ये वेक्टर। हमेशा पोजीशन वेक्टर होते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष। पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसको भी हम कितना लिख लेते हैं, 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 7k कैप बराबर क्या लिखेंगे, ओ भी वेक्टर। तो कितना लिखेंगे, माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 6k कैप बराबर क्या लिख देंगे, ओ सी वेक्टर। अब देखिए 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस का 2k कैप बराबर कितना, ओ डी वेक्टर। इस साल हमें लगता है हम सब कुछ बना रहे हैं, जो हम कॉपी में नहीं होती हैं उसको भी बना रहे हैं। इस साल रिजल्ट हमारा क्या बताएं, हम तो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उतना बन जाए बढ़िया। अब किसके किसके बीच का कोण चाहिए है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण थीटा होता है। हर साल का रिकॉर्ड ब्रेक करना है तुम लोगन का। हुआ ना हिया, हुआ तो कम हिया, देखो हिया हमें 97 को ब्रेक करना है, चाहे कुछ या अच्छा तरीका लिखना है हमें, समझ गए पीयूष। हाँ, मॉड बी cos थीटा, ये हमने लिख दिया। अगर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो क्या फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर ए डॉट बी मॉड ए और मॉड बी, ऐसे लिख दो।
तो हमें इसके बीच थोड़ी कोण चाहिए, हमें एंगल किसके बीच चाहिए है, ए बी और सी डी के बीच का कोण, ए बी और सी डी के बीच का कोण। हमें ए बी इंटू सी डी के बीच का कोण चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास ये बात है, ये ए बी हो गया एक ही जगह, और दूसरा वाला क्या हो गया है, सी डी वेक्टर हो गया है, और इसके बीच का कोण चाहिए है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा बराबर ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बटे में उन्हीं का माड ए बी वेक्टर माड सी डी वेक्टर। ये हमें इनका माड चाहिए। क्या दिक्कत हमें, ए बी हम कैसे निकालें, हाँ वेरी गुड, हम बहुत खुश हैं। ए बी हम कैसे निकालें, यू ए इंटू बी, चलो ए बी आ जाएगा। ए बी निकालना है तो ए इंटू बी कर दो। ए बी हमें चाहिए, आपसे पूछेंगे। ए बी बेटा हमें चाहिए, हाँ ये हमने डिस्प्लेसमेंट भी आपको पढ़ाया है। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ाया था कक्षा 11 फिजिक्स में। डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हमने सभी वेक्टर जोड़े थे, और यहाँ पर हमने आपको समझाया था कि अगर ये भी आपको चाहिए है तो बताओ, इतना छोटा सवाल गलती कर दिए हो यार, कैसे काम चलिए यार, इतना छोटा सवाल यार गलती करोगे। ये भी क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसा ये तो हमने तुम्हें कॉपी में भी लिखा है। ये सब ऐसे दिए होते हैं, सब ओ ए ओ बी ओ सी दिए होते हैं, अगर 1 2 3 करके दिए है। ए बी का मतलब ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये भाई इतनी छोटे छोटे छे ना पास नहीं लगत बोर्ड का पीछे, इतने छोटे बेटा काहे गलत कर दो। ए बी का मतलब क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। कब याद करी हो यार, ये याद करना का यार, हम बताएं। ओ हद हुई गई यार। ए बी ओ बी का मान कितना भाई, ओ बी से वो घटाओ कितना बचेगा, 3i कैप, अरे घटाओ 5 में से 2 गया कितना, 3j कैप प्लस का 4k कैप। ए बी हमें जो चाहिए सी डी चाहिए, और क्या चाहिए, सी डी वेक्टर चाहिए। तो सी डी वेक्टर क्या, ओ डी माइनस ओ सी। तो ओ डी माइनस ओ सी चाहिए, तो सी डी ओ डी का मान कितना भाई बताओ, ओ डी ए है, ओ डी माइनस ओ सी। चलिए 6i कैप, 9 में से 3 घटाओ, ये माइनस माइनस घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 9 में 3 गया कितना आए, 6j कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k कैप। तो अब हमारे पास बना है सवाल कि कॉस थीटा यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ए बी डॉट सी डी बटे मॉड ए बी और मॉड सी डी। तो ए बी देखिए, हम कुछ जगह कम की वजह से ऐसे लिख देंगे ए बी डॉट सी डी। तो ए बी और सी डी की डॉट करेंगे, देखो ये इसका, इस आई के बगल में ए 3, आई के बगल में 6, तो 6 3 18, जे के बगल में 3 और जे के बगल में कितना 8, तो 6 3 18, ये 4 और 8 32, यानी 4 8 जा 30। तो है इतना ही लिखे, ये तो माइनस माइनस ये सब प्लस हो गया। कुछ गड़बड़ तो रही क्या, मैंने देख लो, हम दोबारा नहीं लिखेंगे अगर हमने कोई निर्देशांक में गड़बड़ कर दिया होगा। -4 3 6 2 9 2। चलो अब हमें क्या लिखना, नीचे इनका माड लिखना है। माड का मतलब होता है जिसका भी माड लिखना है उस पर अंडर रूट लगाओ, आई के बगल वाले का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाले का स्क्वायर प्लस के बगल वाले का स्क्वायर। ये मॉड लिखने का तरीका होता है। तो माड लिखना है तो बताइए, आई के बगल वाले का मतलब कितना, इसका कितना हो जाएगा 9, जगह कम है इसीलिए पूरे स्टेप। ये 3 3 9, 4 चक्कू। चलिए अगला देखिए, इसका बताओ 36 प्लस 36। अबे आगे तो चलन दो, अबे वहाँ तक पहुँचे ना, हमारे पहले खींच दिए वहाँ धरी के।
कॉस थीटा, जब मैं चीज़ बोलवाऊँ तो बोलती नहीं, हम सवाल पढ़वाओ तो सब शांत बैठी। सुनो शर्माती है के लिए बोलते अनुज यहाँ कोई लड़कियां शर्माती नहीं। 18 18 36 36 और 32 सवेरे 68 आया था है, और नीचे कितना होगा बताइए? ये 34 आया था सवेरे, ये शायद 136 आया। तो कॉस थीटा बराबर हम इसको हल करेंगे तो 68 लिखा है, और इसको हम लिखेंगे इसको लिखेंगे, ये 34 लिखा, इसको हम लिखेंगे कितना 68 गुणा 2, बन जाएगा कि नहीं? है बस बोलो यार। हाँ, तो कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे 68 और बटे कितना 68 रूट 68। कोई बस मना करिए इसे लिखने का, मैं कहा इसको करेंगे तो कितना आएगा वही, और ये कितना बचेगा 2 रूट 68, ठीक है? वो सॉरी अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते, तो ऐसे जब लिख सकते हो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्यों अंडर रूट 68 की गुणा 68 हुई है खाली, तो 34 दूना 68। देखिए दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, अंडर रूट ये देखो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा भैया कास थीटा बराबर कितना बचा 1। अब 1 भैया कास में कितने का मान होता है कास 0, तो थीटा बराबर 0। सवेरे कुछ और आया क्या है होना चाहिए हम करेंगे, तो सही कर लो भैया। अगला एक सवाल नया आया था, बहुत दिक्कत हुई है, रात भर सोए नहीं। चलिए सिद्ध सभी खंडों को हल कीजिए। अच्छा सभी करना है तब तो नुकसान हो जाता होगा हैं? हाँ क्या बात बोल रहे भैया बताइए, क्या कह रहे? एक करना है, सिद्ध कीजिए। चौथा में तो सभी करने हैं, अब एक भी नहीं आया तो नंबर तुम्हारा चला जाएगा कि नहीं? हाँ सिद्ध कीजिए कि दोनों में हम सवाल पहले लिखेंगे, समूचे आखिरी सवाल हमारे लिए आज का है, घर भेज देंगे आप लोगों को। 1 2 3 में 1, 2 तथा 2, 1। ये थोड़ा हमारा किताब से हमें अलग लगता है कि अंतर्विष्ट, और हमने यही काम पिछली बार अंतर्विष्ट। अब की देखिए हम कहाँ कहाँ पोस्टर लगाए, मज़ा आ जाइए। मैं जलीस की दुकान पर पिछले साल लगाया था हमने जलीस के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या चुनने भैया की, और कहाँ लगाना है घर के सामने। हाँ उसमें लगे हुए हैं फैज, और लगे हुए हैं कौन वो लड़का दूसरों वाला कौन है, हाँ दोनों लोग लगे हुए हैं, और नीचे लिखो ये GUNDA। prove that the number of equivalence relation जैसे सवाल एंड हो काली स्केच से, जैसे लड़कियां नहीं बनाती हैं ऐसे तुरंत वहाँ पर बंद कर दो सवाल, बराबर जरूर लगाइए।
राइटिंग बहुत सुंदर लिखो। प्रूव दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, ये बात मामा के लड़के बताई दे अगर, तो वो जो लाइनिंग खींच ये पूरे लिखे भले घर की स्टोरी। इन सेट, इन द सेट, इन द सेट, इन द सेट 1, 2, 3, 1, 2, 3, इंक्लूडिंग, इंक्लूड माने जानते होगे, इंक्लूड माने शामिल, इंक्लूडिंग 1, 2 एंड 2, 1, यही सवाल छोड़ के आए होंगे। तो जैसे अब लीजिए आप, धन्यवाद। कौन वो काट दो, काट के तुल्यता संबंध क्या है? पहले तो हम तुल्यता संबंध के बारे में सीखें। तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध का मतलब क्या है? तुम ही जोड़ो, हम ना जोड़ पाए। तुल्यता संबंध मतलब जो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। का मतलब क्या है? वो क्या क्या होना चाहिए? वो स्वतुल्य होना चाहिए, हिंदी में पहले लिखते हैं। वो सम्मित होना चाहिए, वो संक्रमक होना चाहिए। यानी स्वतुल्य का मतलब तुल्यता तभी कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, एंड क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ये सभी बातें उसके अंदर हों, समझ लो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट मतलब इंक्लूड 1, 2 इसके अंदर और 2, 1 अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है? 2। तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है? 2। इसके अंदर अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता पहले कह दिया है। तुल्यता संबंधों की संख्या का मतलब क्या है? तुल्यता का मतलब क्या है? वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो सम्मित भी होना चाहिए, वो संक्रमक भी होना चाहिए। तो पहले इसके अंदर ये हम ले लेते हैं पहले, तो क्या लिखेंगे? ये हमारा मान लेते हैं 1, 2, 3, और दूसरा सेट हम बी वाला ले लेते हैं 1, 2। हम एक हल करेंगे, फिर इसके साथ में हम, इसके अंदर ये है तो इसके साथ में हम ये ले लेंगे। इससे हमारा तुल्यता संबंध 1 आएगा, फिर इससे इसके साथ में लेंगे दूसरा तुल्यता संबंध आएगा। अब नीचे लिख दें अतः तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है? 2 है। तो हमें क्या लिखना है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमें लिखना है। तो ए क्रॉस बी कितना? 1, 1। फिर क्या है? 1, 2 2, और कितना हो गया? 2, 2 क्रॉस हमेशा ऐसे लिखते हैं 3, 1 और 3, 2। ये रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी मालूम होना चाहिए कि रिलेशन जो होता है वो किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का होता है, क्योंकि सारे अवयव ए क्रॉस बी में होंगे रिलेशन के। तो पहला हमारा क्या है? स्वतुल्य। ऐसे नंबर जब दिए हों उसका मतलब क्या होगा? स्वतुल्य x आर x। x आर x मतलब क्या है? जैसे x का x होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? डबल होना चाहिए। अगर गिनती दी है या डिजिट दी है तो डबल एट मिलना चाहिए। 1, 1 बिलोंग टू आर। और बताइए 2, 2 बिलोंग टू आर। और ये देखिए 1, 1 बिलोंग टू आर, 2, 2 बिलोंग टू आर। इनका हमें लिखना है। ये का हम लिख सकते हैं स्वतुल्य। क्या लिखेंगे? स्वतुल्य। और देखिए दूसरा वाला कौन हम लिखेंगे? डबल हमें मिले, सम्मित में लिखेंगे। हम इससे देखेंगे उसका 3, 3 ना देखें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सम्मित का मतलब क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है बताइए? अगर 1, 2 है, अगर 1, 2 बिलोंग टू आर है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1 बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए।
हाँ, तो इसका मतलब हम सममित लिख देंगे। हम 3,3 वाला नहीं देखेंगे, देख रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बस आखिरी सवाल है आज का। आज इट इज़ सिमेट्रिक। और तीसरा संक्रमक हम देख लेंगे। चाय पी टाइम क्या हो? तो तीसरे में क्या होना चाहिए? इसमें तो ये होता है एक्स आर वाई, वाई आर एक्स, उसका उल्टा मिल जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? एक्स आर वाई, वाई आर जेड, ये मिल जाना चाहिए। एक्स आर जेड ये मिल जाना चाहिए। चलिए कोई हम एक ऐसा लेते हैं 1,2 बिलोंग टू आर। फिर दूसरा ले लेते हैं 2,1, नहीं 2,3 दूसरे बिलोंग टू आर है। 4 लोग तो बोल पड़ते। अरे तो फिर कितना होना चाहिए? एक्स आर वाई यहाँ पे 3,2 ले लो। यहाँ से ये स्टार्ट है कि वहाँ से स्टार्ट है? 3,2 ले लो भाई। तो 1,2 ले लेते हैं और दूसरा इसी से स्टार्ट होने वाला मिलना चाहिए। अरे 2,1 बिलोंग टू आर। तो फिर क्या होना चाहिए? पहला और आखिरी वाला। चलो यहाँ लिख देते हैं। क्या है? 1,1 बिलोंग टू आर। ये 2 डिलीट समझ लो, बाई डिलीट, एक्स और जेड मिलेगा। ठीक है, 1,1 क्या है? इसमें बिलोंग टू आर है, बस दिखाना है। तुल्यता संबंधों की संख्या 2। तो ये कितना हो गया भाई? ये क्या हो गया? संक्रमक हो गया है, यानी ट्रांजिटिव हमने लिख दिया है। और ट्रांजिटिव लिखने के बाद अब ये इसको हम लिख देंगे कौन सा रिलेशन है? तुल्यता संबंध है। तीनों हैं तो तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है भैया। ये थोड़ा अलग सवाल आया था, इसमें कंफ्यूज हुए थे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कितना हो गया? 1। इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार हम सिमिलरली लिख देंगे। किसके साथ? सिमिलरली हम किसके साथ लिख देंगे? आई के अंदर हैं जी दोनों, एक के साथ लिखो ना। 1,2,3 तथा किसके साथ लिख देंगे? 2,1। इसका तुल्यता संबंध कितने आएंगे? तुल्यता संबंध इसके कितने आएंगे? 1। इक्विवेलेंस रिलेशन ER ये एक आएगा। टोटल कितने हो गए? 2। ऐसे लिखिए तब ये सवाल समझ में आएगा, क्योंकि और जगह समझाया है हमने देखा है तो और बहुत कठिन तरीका समझाया है। ऐसे सब ध्यान रखो, कीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हुई। मॉडल में भाषा बहुत गलत लिखी है।